म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन जस्ट मतलब इसमें ऐसा है कि किसी मतलब पास में दो कॉइल रखी होंगी, तो एक कॉइल में अगर हमने करंट दिया और दूसरे पास में दूसरी कॉइल रखी है तो उसमें अपने आप ही क्या होने लगेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो फिनोमेना होगा उसे क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। तो ये होता कैसे, थोड़ा सा इसके प्रोसेस है। ठीक है, तो हमारे पास में दो कॉइल हैं, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल बोल दो, एक को सेकेंडरी कॉइल नाम दे दो। ठीक है, तो हमारे पास दो सोलेनॉइड होते हैं, सोलेनॉइड कॉइल। ठीक है, अब इसमें इसे जो है 3 वोल्ट की बैटरी से अटैच कर देते हैं। ठीक है, ये बैटरी का प्लस सिरा हो गया, निगेटिव सिरा। ठीक है, अब करंट तो हमको पता है किस डायरेक्शन में जाता है, पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है, यानी पॉजिटिव वाला जो सिरा होगा यहाँ से क्या करेगा, निकलेगा, और निगेटिव जिधर निगेटिव सिरा होगा उधर निगेटिव एंड्स में इंटर करेगा। एक हम की अटैच कर देते हैं। अभी क्या है कि ओपन है तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा होगा क्या, कोई भी करंट इस कॉइल में अभी नहीं फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ही हम की अटैच करते हैं तो की अटैच करने से क्या होगा, जैसे की अटैच करेंगे इसमें आई करंट एकदम से इंक्रीज होने लगेगा, है ना, करंट इसमें फ्लो होने लगेगा। अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा, मान लो आई करंट इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो हमने ये फिनोमेना पढ़ा है कि जब किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो वो क्या करता है, अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने सोलेनॉइड लगा के रखा है, हमने जैसे ही करंट दिया इसमें आई करंट फ्लो हुआ, तो इस करंट के कारण कुछ ना कुछ इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का जो यहाँ पे डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, देखो करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे निकालना चाहो तो थंब को रखो किधर, करंट के डायरेक्शन में। ठीक है, और फिंगर जिधर कर्ल होंगी, ये राइट हैंड थंब रूल है, फिंगर जिधर हमारी कर्ल होंगी उधर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनवर्ड है, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना करंट राउंड कर रहा है, तो ये देखो ये वाला हो गया अंदर जाने वाला सिरा और ये बाहर निकलना है, ये अंदर जाने वाला, ये बाहर निकलना है, ऐसा। ठीक है, तो अब देखो करंट का डायरेक्शन बन गया, ये सिंपल सा, यहाँ से देखो करंट क्या हो रहा है, ऊपर से बाहर। ठीक है, और नीचे वाले सिरा में इनवर्ड है, इधर क्या है, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है। तो हमने क्या किया, फिंगर को हमारे किधर रखा, देखो ये आउटवर्ड हो गया, इधर से इनवर्ड अंदर जा रहा है। ठीक है, तो हमने हमारी जो फिंगर कर्ल की किधर, करंट के डायरेक्शन में हम फिंगर कर्ल करेंगे तो जिधर हमारा थंब का डायरेक्शन होगा उधर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है ना वो गोल गोल घूमता हुआ यानी सर्कुलर कॉइल में भाई फ्लो हो रहा है, तो उसको बताने के लिए अब सिंपल से यहाँ पे थंब जो है ना हम करंट के डायरेक्शन में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे कि जिधर हमारी फिंगर कर्ल होंगी वो हो गया किसका, करंट का डायरेक्शन, तो थंब हमारा जिधर इंडिकेट करेगा उधर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यानी ये मैं लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। ठीक है, तो लेफ्ट टू किधर जा रही है, राइट जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होगी इधर इसकी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसके पास में रखी है कोई एक दूसरी कॉइल भी रखी है या नहीं रखी है ना, पास में इसके कोई दूसरी कॉइल भी रखी है, तो यहाँ पे मान लो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, किसके कारण, आई करंट के कारण, कितनी मैग्नेटिक, बी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। अच्छा, ये जो बी मैग्नेटिक फील्ड है ये प्राइमरी कॉइल मतलब हमारी जो फर्स्ट कॉइल है इसके कारण है। ठीक है, तो पास में हमने एक सेकंड दूसरी कॉइल भी रखी हुई है। अब इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है तो इसकी फील्ड कहाँ तक होगी, ये पास उसकी इसकी ही मैग्नेटिक फील्ड में रखी, पास में रखी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इससे भी होकर के गुजरेंगी या नहीं गुजरेंगी, है ना, इसके अंदर से भी होकर के जाएंगी, यानी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी होगी, है ना। अच्छा, करंट यहाँ पे अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, आई करंट हमने फ्लो किया, आई करंट दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अभी तो यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी या नहीं होगी, यानी बी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी होगी और इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी, है ना, यानी अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कारण क्या आएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स भी जनरेट होगा या नहीं होगा, जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे उतना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा किसी भी सरफेस से। हमने ये पढ़ा है ना कि किसी भी सरफेस से जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होकर के गुजरती है वही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, वो भी अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी अभी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। चलो, अब एक चीज यहाँ पे देखो, मान लेते हैं यहाँ पे जो है क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1 है प्राइमरी कॉइल, सेकंड वाले में कितने हैं, N2 है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, इसमें करंट हमने आई फ्लो किया। ठीक है, तो क्या होगा, अगर करंट को अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा, अगर हम करंट आई को क्या कहते हैं, इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B1 मान लो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, B1 भी क्या होगा, इंक्रीज होगा या नहीं होगा, वैसे वैसे B1 भी इंक्रीज होगा। अगर B1 इंक्रीज होगा, देखो चेंज अगर करंट में चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा ही आएगा, तो हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे करंट को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो φ1 भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा, B1 भी इंक्रीज होगा। अच्छा, इसी के पास में रखी है हमारी दूसरी कॉइल, तो इस पे भी क्या हो रहा होगा, जैसे जैसे ये B1 चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ पे भी B1 ही मैग्नेटिक फील्ड है।
ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ का भी चेंज होगा या नहीं होगा? तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स मान लेते हैं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना है, φ2 है मान लेते हैं। तो अगर φ1 में चेंज आ रहा है, जैसे जैसे φ1 चेंज होगा वैसे वैसे φ2 में भी चेंज आएगा या नहीं आएगा? जैसे जैसे φ1 इंक्रीज होगा वैसे वैसे φ2 भी इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ये ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें कौन सा होगा, φ2 मैग्नेटिक फ्लक्स होगा या नहीं होगा? तो ये इसकी वैल्यू कितने कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो देखो इस पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स है पहले ये देखेंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में। दूसरी बात, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड, B1 मैग्नेटिक फील्ड ही है, ठीक है। तो B1 लिख दिया हमने, ठीक है। दूसरा इसका एरिया मान लेते हैं, एरिया इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा, N2B1 A cos थीटा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताओ, होगा कि नहीं होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया इसमें, ठीक है। कैसे कैसे भाई चेंज हो रहा है, करंट को इंक्रीज करोगे B1 क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ का भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। किसी एक इंस्टेंट टाइम पे, एट एन इंस्टेंट, तो किसी के इंस्टेंट पे क्या होगा, किसी के इंस्टेंट पे जब हम करंट को इंक्रीज कर रहे होंगे उस समय, ठीक है, फ्लक्स φ2 कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो देख लो। तो φ2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा कि नहीं आएगा, तो अपने खुद ही बताना। I1 को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम I1 को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, B1 इंक्रीज होगा। प्राइमरी कॉइल से जो रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड B1 है वो क्या होगी, वैसे वैसे चेंज होती जाएगी, चेंज होगी। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो φ1 भी चेंज होगा कि नहीं होगा, यहाँ का मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा कि नहीं होगा। फिर अगर φ1 चेंज हो रहा है तो यहाँ से भी होकर के मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे भी B1 मैग्नेटिक फील्ड ही होगी या नहीं, पास में उसके रखी है। तो यहाँ से भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स, अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स अलग होगा, इसका अलग होगा, क्योंकि इसमें नंबर N1 है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने हैं, N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। तो I1 B1, जैसे जैसे I1 इंक्रीज होगा वैसे वैसे B1 इंक्रीज होगा, वैसे वैसे φ1 भी उसके साथ में इंक्रीज हो रहा होगा, और φ1 इंक्रीज होगा तो φ2 भी इंक्रीज होगा या नहीं होगा। तो जितना I बढ़ेगा उतना φ2 बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, यानी φ2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I1 के, है या नहीं है, बताओ सोच के, है कि नहीं है? यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे करंट को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे φ2 की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर करंट को डिक्रीज करेंगे तो φ2 की भी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा वो I1 पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इस पे हम करंट मान लेते हैं I1 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लेके आता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है किसी कॉइल के अंदर, किसी सोलेनॉइड के अंदर, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लेके आता है, EMF प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है। तो ये जो फिनोमिना होता है, ठीक है, क्या कहलाएगा, एक कॉइल के कारण दूसरे कॉइल के EMF, जो दूसरे कॉइल में जो EMF प्रोड्यूस होगा, एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण दूसरे कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उसके कारण जो EMF प्रोड्यूस होगा, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। अब समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो है मान लेते हैं इसके दोनों टर्मिनल पे कितना E पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यानी EMF यहाँ पे इसके दोनों टर्मिनल पे EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इस कॉइल के अंदर बोल सकते हो, या टर्मिनल पे क्या होगा, EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दोनों एंड्स पे, इस कॉइल के दोनों एंड्स पे क्या होगा, EMF प्रोड्यूस होने लगेगा। तो ये फिनोमिना हमारा म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब देखो किसके कारण आ रहा है, I1 में इंक्रीज किया, φ2 इंक्रीज होगा, I1 इंक्रीज करेंगे B1 इंक्रीज होगा, और B1 बढ़ेगा तो φ2 भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल से होकर के गुजरेगी, तो उतनी ही ज्यादा यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने लगेगा उतना ही जल्दी, ठीक है। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जितनी कम गुजरेंगे उतना कम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है। तो ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वही क्या प्रोड्यूस कर रहा है, EMF प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये फिनोमिना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। एंड φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I1 के। ये तो हम ऑलरेडी अब समझ ही चुके हैं, समझ में आ गया होगा कि φ2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, I1 के। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अभी देखो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक क्या आएगा, कांस्टेंट आता है या नहीं आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट निकल के आएगा वो क्या आएगा, m, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो φ2 इक्वल टू MI1, ठीक है। φ2 I1 को मतलब करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ, φ2 जो होगा वो I1 करंट के डायरेक्ट, क्योंकि देखो इस कॉइल में हमने क्या माना है कि I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। कितना हमने V वोल्टेज दिया और I1 करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे जो है ना, I1 के कारण जितना I1 को इंक्रीज करेंगे उतना यहाँ पे क्या होगा, B1 भी इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे B1 इंक्रीज होगा वैसे वैसे यहाँ φ1 भी इंक्रीज होगा या नहीं होगा।
तो यहाँ phi2 भी इंक्रीज होगा होगा कि नहीं होगा? तो phi2 में जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं? मूल कारण तो I1 ही है ना, है या नहीं है? तो यही कहते हैं कि phi2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। ठीक है, अब समझ में आ गया है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। तो यहाँ जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेके आते हैं जो कि m यहाँ पे निकल के आता है। तो phi2 इक्वल टू क्या हो गया? m I1। यहाँ पे m इक्वल टू हम लिख सकते हैं phi2 डिवाइडेड बाई I1। ठीक है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा, यानी जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन की जो इक्वेशन निकल के आई वो क्या है? m इक्वल टू phi2 बाई I1। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो वेयर m इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। m क्या है यहाँ पे? म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। ठीक है, किसका? इन दोनों कॉइल के बीच में जो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना है? m इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। अच्छा, अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी तो फाइंड करना है। ठीक है, ये लिखना है, साथ में लिखते जाना। अभी क्या फाइंड करेंगे? इस फिनोमिना में, मतलब सिंपल से I1 इंक्रीज हुआ तो phi2 इंक्रीज हुआ, तो इसके कारण कितना चेंज हुआ? यहाँ पे कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब कि जितना भी फ्लक्स चेंज हो रहा होगा कंटिन्यूअस, उसके कारण कुछ ना कुछ ईएमएफ यहाँ पे क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। अच्छा, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ये हमको पता है कि अपने ही रीजन का क्या करता है? अपोज करता है, अपने रीजन करता है या नहीं करता है? तो इसके अंदर जो इसके कारण मैग्नेटिक, मतलब ये जो ईएमएफ का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, यानी इसमें करंट I1 है तो इसका करंट मान लेते हैं, इस पे कौन सा होगा? I2 होगा। ठीक है, कौन सा करंट होगा? I2 करंट होगा। ये जस्ट अपने, मतलब जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है उसी रीजन का अपोज करेगा, यानी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? तो E इक्वल टू ईएमएफ, E, ऐसे यहाँ पे देखो ईएमएफ E इक्वल टू ईएमएफ E2 इक्वल टू d5, यहाँ पे n का कोई नहीं लेते, n हम पहले देख चुके हैं, ले चुके हैं ना। तो ईएमएफ E2 इक्वल टू माइनस d5 बाई dt। ठीक है, d5 2 बाई dt। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकंड कॉइल में चेंज हो रहा है वो वाला लेंगे। ठीक है, तो d5 2 बाई dt, और यहाँ से बोल सकते हैं कि E2 इक्वल टू phi2 की वैल्यू क्या है? dm, ये हमारे पास में m I1 डिवाइडेड बाई dt, हमारे पास में E2 की जो वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी माइनस d, सॉरी डी बोलो, माइनस m कैपिटल M d I1 डिवाइडेड बाई dt। ये वाली आ जाएगी। और चाहो तो म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ से करें, तो म्यूचुअल इंडक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का E2 डिवाइडेड बाई dI1 बाई dt। ठीक है, ये ठीक है, ये E1 का ऊपर इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, E1 है, ये E2 ये E2 नहीं, ऊपर आपने यहाँ से मिटाया भी तो E1 वहाँ उठेगी E2, EMF के नीचे ये E2 E2। सिर्फ नंबर ऑफ n नंबर ऑफ इसमें जो है ना, जो होंगे टर्न, तो कौन सा n2 नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जिसमें सेकेंडरी कॉइल में हम पहले फाई के साथ में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो पहले वही रहेगी। बाकी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पहले इन सारी की, मतलब जिस प्रकार से हमें वैल्यूज दी होंगी उस तरह से हम फॉर्मूला क्या करेंगे, हाँ उस तरह से फॉर्मूला हम चेंज करके बना लेंगे अपने। ठीक है, समझ में आ गया हुआ क्या यहाँ पे? म्यूचुअल इंडक्शन आखिर में क्या होता है? मतलब प्राइमरी कॉइल में हमने जो करंट दिया उसके कारण यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जैसे जैसे हम, अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल को भी, मतलब सेकेंडरी कॉइल से भी होकर के पास हो रही होगी, तो इससे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स भी इसमें होगा कि नहीं होगा? मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इसमें। ठीक है, अब जैसे जैसे हम I1 करंट को इंक्रीज करेंगे, किसको? I1 करंट को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे B1 मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे B1 मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा होगा दोनों कॉइल्स में। ठीक है, तो इसमें मान लो phi1 होगा तो इसका इंक्रीज हो रहा होगा, साथ में अगर phi1 चेंज हो रहा है तो phi2 भी चेंज होगा, यानी phi2 भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? phi2 के। ठीक है, यानी सिंपल सा phi2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1 एंड phi2 इक्वल टू m I1। ठीक है, m यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस होता है, जो हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया था कांस्टेंट लेके वो m हो गया। ठीक है, उसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो phi2 इक्वल टू m I1, m की वैल्यू निकालोगे तो phi2 बाई I1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये करना है। उसके बाद क्या सिंपल सा EMF। ठीक है, EMF के फॉर्म में देखोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो उसकी अगर वैल्यू फाइंड करना, या EMF की यहाँ पे कितना जनरेट हुआ, कितना EMF प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, तो कितना हुआ होगा? तो E2 इक्वल टू माइनस d phi2 बाई dt, ये हमारे पास फार्मूला था EMF का। ठीक है, इक्वल टू माइनस d phi बाई dt, लेंस लॉ से जो आया था। ठीक है, यह हेनरी या फैराडे का सेकंड लॉ होता है। ठीक है, ठीक है, E2 इक्वल टू माइनस d, हमारी पूरी वैल्यू पुट करेंगे m I1 बाई dt, m निकालो, m इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? E2 डिवाइडेड बाई di1 बाई dt। ठीक है, अच्छा, इसमें जो ये EMF प्रोड्यूस हो रहा है
प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंजेस के कारण, ठीक है, क्योंकि करंट में चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और यहाँ का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल सा यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा इन दोनों को, मतलब इन दोनों एंड्स, ठीक है। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो क्लियर है, ये समझ में आ गया म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा।